हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी के बीच कांटे का मुकाबला है। और क्या माहौल है, माहौल क्या है, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं कि माहौल कैसा है। जिनमें भी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं अपने आप में बहुत ही इंडिया फेम के प्रत्याशी हैं, बल्कि इंडिया फेम क्या, मैं वर्ल्ड फेम का कहना चाहता हूँ। कन्हैया कुमार जी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद दिल्ली में तो इनसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा प्रत्याशी नहीं होगा। बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वो संघर्षशील रहे हैं, इस बारे में तो पूरी दिल्ली और देश जानता है। उसी का फर्क है कि आज जो पिछले 10 साल से हमारे यहाँ प्रत्याशी क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे मनोज तिवारी जी, उनको भी लोग जानते हैं। और ये सिर्फ अभी 20 दिन ही हुए हैं, 20 से 25 दिन में कन्हैया कुमार को भी सब लोग जानने लगे हैं। लोग ये कह रहे थे कन्हैया कुमार जी जब से आए हैं तो उनकी लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ी है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एक 10 साल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और एक खाली प्रत्याशी 20-25 दिन रहे हुए, उनसे ज़्यादा लोकप्रियता कन्हैया कुमार की है। क्योंकि जनता को ये भरोसा हो गया है कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला असली चेहरा जिस तरह का जमुना पार को चाहिए था, संघर्षी, ईमानदार, जुझारू, उस तरह का जो उनको मेंबर पार्लियामेंट चाहिए, वो प्रत्याशी उनके बीच में पहली बार आया है। तो इसका उनको सीधा सीधा फायदा हो रहा है। मनोज तिवारी जी 10 साल में मैं समझता हूँ कि शायद 10 दिन भी इस क्षेत्र में नहीं आए होंगे, लेकिन अब कन्हैया कुमार जी के आने से उनके हाथ पैर फूल गए। अब वो हर गली गली में घूम रहे हैं। जिनके कभी उनके दरवाजे पे बाहर से मना करवा देते थे लोगों को कि मैं हूं नहीं अंदर बैठ के, अब वो गली गली में घूमने का और अपने कामों को गिनाने का काम कर रहे हैं कि मैंने 14,000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में लगवा दिए। 14,000 करोड़ के 14 पत्थर ही बता दें कहाँ लगवाएं। तो ये जनता समझ चुकी है कि केवल अब चुनाव की वक्त वो लोग बाहर निकले हैं, बाकी कभी इस तरह का वो क्षेत्र में आए नहीं। निश्चित तौर पे कन्हैया कुमार जी की यहाँ जीत होगी। कोई, मैं समझता हूँ कि कोई ताकत नहीं है जो कन्हैया कुमार जी को जीतने से रोके। कैलाश जैन साहब, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज तिवारी पूर्व सांसद ने ये कहा कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें ये लिखा है कि विरासत टैक्स लगाया जाएगा और संपत्ति जो है मुसलमानों को बांट दी जाएगी। तो क्या है कि उसमें ऐसा कुछ लिखा है? देखो, इस तरह से मैनिफेस्टो कुछ है नहीं। झूठ तो किसी नहीं फैलाने, झूठी बात करने से, क्योंकि झूठ में ये माहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी, जो एकदम नेक इंसान, ईमानदार, सच बोलने वाले, जो कभी झूठ बोलना जानते नहीं, करते नहीं, और जो वायदे किए हैं, जब कोई वायदा किया मैनिफेस्टो में पूरा किया है। और इन लोगों ने ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, झूठ के सिवाय कुछ नहीं करते। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने 2014 का जब चुनाव शुरुआत की थी लोकसभा की, जब वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी लगाने का, हर घर में 15-15 लाख रुपए भिजवाने का, गैस सिलेंडर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में 400 रुपये का था, गैस सिलेंडर के आधे रेट करने का वायदा किया था, जो आज आधे रेट के हिसाब से देखते 6 गुना बढ़ गए, 1100-1200 रुपये का सिलेंडर हो रहा है। दाल हो, तेल हो, घी हो, खाने पीने के आइटम हो, सबके रेट 4-4 गुने हो गए। धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, पैसा है नहीं, महंगाई हो गई। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, तो क्या इसका फायदा मिल रहा है? निश्चित तौर पे फायदा नहीं है। लोगों में उलझन है कि ये झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ जानते नहीं है। अब लोग, पहले कुछ हो सकते हैं बीजेपी के लोग इनकी बातें सुनते होंगे, लेकिन
अब वो जो लोग हैं वो भी इनसे नफरत करने लगे कि इनके पास में केवल कांग्रेस मुक्त भारत और हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जब मुद्दे की कोई बात आती है, भ्रष्टाचारी की बात आती है, या महंगाई की बात आती है, या रोजगार की बात आती है, धंधे की बात आती है, विकास की बात आती है, तो उसमें सब चुप हो जाते हैं इनके नेता। इसलिए यहाँ की जनता यहीं की नहीं, मैं तो समझता हूँ पूरे देश की जनता समझ रही है, और ये मोदी के खिलाफ लहर चल रही है पूरे भारत में। जी साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा कृष्णकांत शर्मा। कृष्णकांत शर्मा जी, उत्तर पूर्वी लोकसभा में कन्हैया कुमार जी, जो क्या पोजीशन रहेगी, कैसा मुकाबला रहेगा, क्या क्या मानते हैं आप? कन्हैया कुमार जी बहुत बड़े बहुमत से यहाँ जीतेंगे। कन्हैया कुमार जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जेएनयू से अपनी राजनीति शुरू करी, और उसमें जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, उस अत्याचार का कारण था कि उन्होंने सत्ता से सवाल किए, और सत्ता चाहती थी कि अपोजिशन से सवाल करो, सत्ता से कोई सवाल ना करो, क्योंकि ये लोग तो हिटलर शाही को मानने वाले लोग हैं। ये लोग जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, जनता को परेशान करना, जनता के खिलाफ काम करना इनकी आदत है। आप देखिए कि 2014 में एक गरीब आदमी जो कमाई करता था, उस कमाई में वो अपने घर के 5 बच्चों को खाना खिला लेता था। आज वो एक गरीब आदमी अपना खुद का पेट नहीं भर पा रहा है। 2024 में इनके विकास का ये हाल है। ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते, झूठ का पुलंदा इनके पास है। हर चुनाव में हर रोज कोई ना कोई नया झूठ का एक वो निकालते हैं। और 2014 में जब माने मोदी जी जब आए थे और उन्होंने जो वायदे किए थे, तो 5 साल तक लोगों ने देखा, उसके बाद देखा चलो 5 साल नहीं कर पाए तो शायद जो रह गए आगे देखेंगे, तो 10 साल भी गुजर गए, और जो उन्होंने कहा था उसमें से कोई सा भी काम उन्होंने करके नहीं दिया। चाहे 15-15 लाख रुपए खाते में आने की बात हो, चाहे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोज़गार देने की बात हो, रोज़गार देने की बात तो अलग रही, चाहे महंगाई कंट्रोल करने की बात हो, रोज़गार देने की बात तो अलग रही है। आपने नोटबंदी करके, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसी टाइम कहा था, साहब ने कहा था कि नोटबंदी एक आर्थिक लूट है, और जो आज प्रूफ भी हो गई इस बात के लिए कि बिल्कुल वो लूट ही थी, क्योंकि ऐसी नोटबंदी दुनिया में किसी भी देश के अंदर नहीं की गई थी जिस तरीके से भारत में की गई। पूरे देश के अंदर तराही बज गई, कितने लोगों की डेथ हो गई, लोग कंगाल हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे मोटे कारोबार लोगों के बंद हो गए। दूसरा मुद्दा जीएसटी का जीएसटी लाए, जिसे हमारे राहुल जी ने गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया। उस टैक्स के बारे में बताइए कि जिस टैक्स को कांग्रेस पार्टी 6 से 8% लगाना चाहती थी, आप विपक्ष में बैठ के विरोध करते रहे, और आप जो है 28% तक का जो है मैक्सिमम टैक्स आपने लगाया, जिसकी वजह से हमारे छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ा इसका लॉस हुआ और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। इसके साथ साथ महंगाई की अगर बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थों में जो बात कही गई थी कि हमारे 65 रुपये लीटर डीजल था, 65 रुपये लीटर डीजल था, और पेट्रोल के दाम भी उसके आसपास ही थे। आज आप देख रहे हैं कि 100 रुपये लीटर, 105 रुपये लीटर तक पेट्रोल बिका, वो भी दोगुना हुआ, डीजल भी दोगुना हुआ, और 3 गुने से ज़्यादा सिलेंडर की कीमत महंगी कर दी। तो कहीं पर भी किसी भी मुद्दे पर ये जो है खड़े नहीं उतर पाए। आज मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, तो आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी की गारंटी झूठ बोलने की गारंटी है, कि जो कहेंगे वो हम कभी नहीं करेंगे। इसलिए आप भी देखिए कि पूरा देश के अंदर आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि राजनीतिक दल जो कुछ कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। अलायंस आज 41 दलों के साथ में पूरे इंडिया में, पूरे देश के अंदर इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है तो वोटर खुद, आवाम, इस देश की आवाम खुद सड़कों पर उतर कर खुद इलेक्शन लड़ रही है, और जिसका रिजल्ट आपको 4 तारीख को दिखाई देगा। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन होकर ही रहेगी। 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन। सुभाष शर्मा, पर्यवेक्षक, मुस्तफाबाद विधानसभा, AICC। क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, जो मैंने यहाँ देखा है, करीब 15-20 दिन से मैं यहाँ हूँ, जो मैंने यहाँ देखा है जनता में जाके कि 10 बरस से यहाँ मनोज तिवारी सांसद रहे, उन्होंने कोई भी विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं किया। जमुना पार की स्थिति ये है कि चाहे आप किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, गंदगी का ढेर मिलेगा, पानी की सही सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, बुरा हाल है, जनता यहाँ बेहाल है, और महंगाई ने कमर तोड़ महंगाई है पूरे देश के अंदर। स्थिति ऐसी बन गई है कि जनता है खुद ही चुनाव लड़ रही है, वो इस इंतजार में कि कभी सरकार को यहाँ से हटाया जाए।
इस इंतजार में है जनता। और 25 तारीख को निश्चित मान लीजिए ये सरकार यहाँ से गारत हो जाएगी, दफा हो जाएगी। दिनेश दद्दा एडवोकेट। हाँ। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ और बरेली उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। यहाँ मैं अपने सीनियर्स लोगों के साथ चुनाव लड़ाने बरेली आया हुआ हूँ। इससे पहले मैं 14 दिन तक रायबरेली में 2 न्याय पंचायतों का चुनाव लड़ा रहा था और पूरी गर्मजोशी से। यहाँ कन्हैया और मनोज तिवारी के बीच में कैसा मुकाबला है, क्या लग रहा है? कन्हैया की तरफ जनता जा रही है या मनोज तिवारी की तरफ जा रही है? जी साहब, मनोज तिवारी तो कन्हैया कुमार के सामने टिक ही नहीं रहे हैं। आज उन्होंने उनको चैलेंज दिया था खुला कि वो गोकुलपुरी में जो मंगल बाजार है वहाँ आए और आकर जो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो व्यय यहाँ करने के दिखाया है लोकसभा में, उसके बारे में बताएं और सवाल जवाब फेस टू फेस करें। तो वो वहाँ पहुँचे तक नहीं, कन्हैया कुमार वहाँ पहुँचे थे। तो मित्रों, वो कहीं भी कन्हैया कुमार के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। उन्हें तो जैसे तो 25 मई को क्या होने जा रहा है? जी 25 मई को ये होने जा रहा है कि 25 मई के बाद चुनावी सभर में जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे झोला संभाल रहे हैं, ये पूर्वी दिल्ली से झोला संभाल के बिहार चले जाएंगे और वहीं अपना जो रोजगार अपने खाने कमाने बजाने का है वो करेंगे। जय हिंद।